हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से। पिछले बार हम लोगों ने क्लाइंट लॉगिन किस तरह करना है उसका फर्स्ट प्रोसेस हमने देखा कि सबसे पहले आप क्लाइंट लॉगिन में जाएंगे, आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, अपना क्लाइंट आईडी सबसे पहले देंगे, देन अपना पेन नंबर देंगे, देन अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आईएफएल अकाउंट ओपन करते वक्त आपने दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। तीनों डिटेल एंट्री करने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल पे। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता रहा हूँ लॉगिन कैसे करना है। चलिए, अब मैं क्लाइंट लॉगिन पे आ गया। क्लाइंट लॉगिन पे जैसे ही मैं आऊँगा यहाँ पे मैं क्लाइंट का आईडी दूंगा। अब जो पासवर्ड मेरे पास मोबाइल पे आया मैं उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करूँगा। एंड देन या तो मैं पेन नंबर सबमिट करूंगा या फिर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सबमिट करूंगा। दोनों में से कोई भी एक आपको सबमिट करना है। चलिए, मैं डेट ऑफ बर्थ को ही सबमिट करता हूं। ये तीनों डेटा सबमिट करने के बाद मैं जाऊंगा लॉगिन पे। अब जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो यहां पे आएगा दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज चेंज योर पासवर्ड फॉर बेस्ट सिक्योरिटी पर्पस। के लिए आपको आईएफएल ये कहता है कि जो पासवर्ड फर्स्ट टाइम आपके पास गया है जब आप लॉगिन करेंगे तो उसको आप चेंज कर लीजिए। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे आपको बोलेगा पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन। तो सबसे पहले पासवर्ड रिसीव ऑन एसएमएस, जो एसएमएस में आपने रिसीव किया वो पासवर्ड आपको सबसे पहले फिर से डालना है। मैं फिर से कर देता हूँ। अब मैं अपनी इच्छा से जो भी पासवर्ड रखना चाहूँ 8 डिजिट का मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। हो गया। क्लाइंट आईडी ऑलरेडी दिया हुआ है। आप सबसे पहले जो पासवर्ड रिसीव किए उस पासवर्ड को देंगे, फिर 2 बार जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं अपने चॉइसेबल का 8 डिजिट का, जिसमें आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और न्यूमेरिक नंबर तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप एक अच्छा पासवर्ड अपना रख सकते हैं अपनी सिक्योरिटी रीज़न के लिए। अब ये सभी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको डन में क्लिक करना है। अभी देखिए एक मैसेज आ रहा है कि न्यू पासवर्ड एंड री इंटर पासवर्ड, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से ये चीज़ शो करेगा। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे और आप इस जगह पे क्लिक करेंगे जो आइज़ बना हुआ है। यहाँ 2 बार जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने ऊपर में क्या पासवर्ड दिया है और आप नीचे में भी सेम पासवर्ड आपको सबमिट करना होगा। अगर आपने कोई भी डिजिट गलत किया तो वो सेम चीज़ आपको शो करेगा कि पासवर्ड आप फिर से री इंटर करें। अभी मैं इसलिए इसको देख देख के करूँगा जिससे कि गलती ना हो। अभी देखिए ऊपर और नीचे जो मैंने नया पासवर्ड दिया वो पूरा सेम है। अब गो करूँगा, पासवर्ड चेंज, ये देखिए पासवर्ड चेंज हो चुका है। ठीक है। अब एक्टिवेट योर एम पिन बेस्ड फास्ट एंड सिक्योर अकाउंट नाउ। अब आप अपना 4 डिजिट का एक एम पिन सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे बार बार आपको ये पासवर्ड, लॉगिन आईडी, पेन नंबर देने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ वो 4 डिजिट पासवर्ड देने से ही आपका आईएफएल मार्केट ऐप ओपन हो जाएगा। पोस्ट एक्टिवेशन ओनली 4 डिजिट एम पिन विल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। द एप्लीकेशन विल सेंड अ एसएमएस टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आईएफएल। जब आप इसमें एक्टिवेट नाउ करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक एसएमएस भेजेगा। वो एसएमएस जाने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे अलाउ करेंगे तो आपको सेट करने देगा 4 डिजिट का एक एम पिन।
जो आप सेट करके अपना इजी यूज़ के लिए रख सकते हैं। चलिए मैं इसको लेटर कर देता हूँ, इसको आप बाद में भी कर सकते हैं, लेटर कर दीजिए। एक्टिवेशन इज़ वन टाइम प्रोसेस, आर यू श्योर टू विश टू एग्जिट द प्रोसेस। अब इनका कहना है कि जब आप एक्टिवेट इसको करना चाहते हैं तो ये वन टाइम ही प्रोसेस है, लेकिन अगर नहीं चाहते हैं तो आपको बार बार आईडी और पासवर्ड लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं कहता हूँ कंटिन्यू विथ एक्टिवेशन नहीं करके मैं यस कर देता हूँ इसको। अब मैं जैसे यस किया, यहाँ पे देखिए IIFL मार्केट एप्लीकेशन का जो डिटेल्स है, स्टॉक मार्केट की सारी डिटेल, कुछ कुछ स्टॉक्स आ जा रहे हैं डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे देखने लायक क्या है, आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट का मतलब ये नीचे वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट का मतलब हो गया जितने भी सारे मेन मेजर स्टॉक्स हैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखेंगे। अदानी पोर्ट, क्या प्राइस चल रहा है, वॉल्यूम क्या है, कितना चेंजेस आया इसमें। नीचे इसके बाद आइए एकदम लास्ट में वॉच लिस्ट के बगल में यहाँ पे आप देखेंगे डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको ऑलवेज सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, USD, INR और गोल्ड, ये ऑलवेज आपको शो करेगा कि प्रेजेंट क्या रेट चल रहा है हमारा इंडेक्स का और मेजर करेंसीज का। तो अभी आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स 49,034.67 चला गया, निफ्टी 14,433, बैंक निफ्टी 32,000। और आज की डेट में फ्राइडे है, चूँकि आज मार्केट क्लोजिंग हो चुका है, 3:30 बज रहा है, तो उस पॉइंट में देखेंगे तो आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है, माइनस में, क्योंकि लगातार मार्केट लास्ट 1-2-3 महीने से कंटिन्यू अच्छा ग्रोथ हुआ, आज जाके थोड़ा करेक्शन दिया है मार्केट मूवर्स में आज सबसे अच्छा गेनर कौन रहा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवर्स में आइडिया, टाटा मोटर्स, नैम इंडिया। आइडिया आज 10% का ग्रोथ, टाटा मोटर्स आज 6% का ग्रोथ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में ये सारी डिटेल ऑलवेज दिखती जाएंगी। टॉप न्यूज़ क्या क्या हैं, कुछ करंट न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। अब तीसरे ऑप्शन में आइए होल्डिंग्स में। हमने वॉच लिस्ट देखा, डैशबोर्ड देखा, होल्डिंग्स हम देख रहे हैं। होल्डिंग्स का मतलब आपने अगर कोई शेयर्स खरीदा है और अगर वो एक दिन से ज़्यादा आपने रखा है तो वो होल्डिंग्स में लिस्ट आपको दिखेंगे। अभी फिलहाल चूंकि नया अकाउंट है, कोई ट्रेड हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप ट्रेड करते, होल्ड रखते कोई स्टॉक, तो आपको ज़रूर उसका डिटेल यहाँ मिल जाता। ऑर्डर्स, नेक्स्ट ऑप्शन हमने आया ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में जब आप आएंगे तो आपको नेट पोजीशन, आज आपने कोई बाई और सेल किया तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। एंड देन फंड्स, यहाँ पे फंड्स। अब जब आप फंड्स में आते हैं तो अब यहाँ पे देखिए फंड पे इन, फंड पे आउट, अल्टरनेट फंड पे इन। अब चूंकि आपने अकाउंट ओपन कर लिया है, अब आपको इसमें फ़ंड डिपॉजिट करना है। 10,000 रुपये अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे फंड पे इन पे। 10,000 जैसे आप डिपॉजिट करेंगे आपके फ़ोन पे इंटीमेशन जाएगा। अगर जो रजिस्टर्ड नंबर आप दिए हैं और उसमें फ़ोन पे लिस्टेड है यहाँ पे, तो आपका फ़ोन पे में इंटीमेशन जाएगा कि 10,000 रुपये आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। वहाँ अगर आपने अलाउ कर दिया तो इमीडिएट 10,000 रुपये आपके अकाउंट से कट के IIFL ट्रेडिंग ऐप में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब जब आप ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉफिट होगा आपको या आपको विड्रॉल करना है, तो फंड पे आउट में आप जाएंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं पे इन। पे इन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा आपको, सबसे पहले ऊपर जो रुपीज़ का साइन दिया है, इंटर अमाउंट, यहाँ क्लिक करेंगे, कर्सर आएगा। अब आपको कितने अमाउंट डिपॉजिट करने हैं, सपोज आपको 10,000 डिपॉजिट करना है, तो यहाँ ऑलरेडी देखिए 1,000, 5,000, 10,000 का साइन दिया हुआ, तो आप ऑलरेडी 10,000 में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही अमाउंट वहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे इनका जो है अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटर UPI ID। आपका कोई ना कोई UPI ID ज़रूर होगा अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं। तो आप क्या करें, उस UPI ID को, UPI ID अमूमन देखा गया है कि मोबाइल नंबर @ जो भी हो YBL होता है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करें। सपोज आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका मोबाइल नंबर है, एंड @YBL ये आपका UPI ID है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नीचे देखिए ग्रीन कलर में शो करेगा प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सर्च करेगा समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब ये गलत दिया हुआ है इसलिए ये नहीं लेगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, आपके फ़ोन पे में एक लिंक जाएगा जिसमें फ़ोन पे आपका कि 10,000 रुपये डिपॉजिट करने। वहाँ से आप जब एक्सेप्ट कर लेंगे और अलाउ कर देंगे तो वो 10,000 आपके अकाउंट से जैसे ही कटेंगे यहाँ पे वो आ जाएगा। वहाँ पे जो आएगा हम देखेंगे कहाँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ ऊपर में देखिए ट्रांसफ़र मार्जिन लेजर।
आप जब मार्जिन में क्लिक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे 0 दिख रहा है हर एक जगह। जैसे ही वो 10,000 आपके फ़ोनपे से कटेगा, इस जगह पे मार्जिन शो करेगा 10,000। जितना आप डिपॉजिट करेंगे उतना यहाँ पे शो करेगा, एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ दिखेगा। ठीक है, लेजर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दिखना शुरू हो जाएगा आपका अमाउंट आपका कितना है। नीचे देखिए ओपनिंग बैलेंस 0 दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, क्योंकि बैलेंस नहीं है। जब आप 10,000 डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे वो अमाउंट शो करने लगेगा। तो इस तरह से आप अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ विड्रॉ की, तो यहाँ फ़ंड पे आउट है, देखिए यहाँ पे फ़ंड पे आउट है। अब आपका फ़ंड पे आउट मान लेते हैं कुछ प्रॉफिट हुआ, आपने 1,000 2,000 का प्रॉफिट किया, यहाँ पे आप वो अमाउंट टाइप करेंगे और रिमार्क में फ़ंड रिक्वेस्ट लिख देंगे। फ़ंड रिक्वेस्ट लिख देंगे एंड देन पे आउट कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड बैंक लिंक है, जैसे इनका SBI का ये अकाउंट है, इस पर वो पैसा 24 to 48 आवर्स में चला जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस और बहुत ही कन्वीनियंट है। एप्लीकेशन सुपर फास्ट वर्क करता है। आपको सीखना है। 2-4 बार आप जब इसको यूज़ कर लेंगे तो ये यूज़र फ्रेंडली है आपके लिए, आपको हर जगह सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। सपोज़ आप अभी डैशबोर्ड में हैं, ये मैं कहा वॉच लिस्ट में है। अब ये जो ऊपर 3 लकीर आप देख रहे हैं जहाँ निफ्टी 50 लिखा हुआ है, इस जगह पे अब सपोज़ आपको इसको क्लिक करना है तो टोटल ऑप्शंस खुल जाएंगे। टोटल ऑप्शन, डैशबोर्ड, वॉच लिस्ट, सर्च, स्मॉल केस, स्क्रीनर, IPO, कोई भी IPO आता है तो यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है नीचे, आप जब जाएंगे माई रिपोर्ट्स, आप इस जगह पे जब आप क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस समरी, होल्डिंग्स क्या क्या है, क्या क्या ट्रेड आपने लिया, कितने फंड हैं आपके पास, पोर्टफोलियो आपका क्या है, रिपोर्ट क्या है, बिल्स, माई प्रोफाइल, एक्सचेंज मैसेज, चेंज पासवर्ड। अपने पासवर्ड को यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फिर से मैं जाता हूँ 3 ऑप्शन में। सपोज़ एक बार मैं फिर से आपको ईजी करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं गया, मैं क्या किया, सपोज़ डैशबोर्ड में ये जब मैंने एप्लीकेशन का ID पासवर्ड डाला तो ये सरफेस आपको दिखेगा। अब आपको पासवर्ड चेंज करना है या आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे आप, इस 3 लकीर में जब आप क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके पास। इसी में आपको ढूंढना है। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है या आपको पैसे डिपॉजिट्स करने हैं तो आप माई रिपोर्ट्स में जाएंगे। माई रिपोर्ट्स में जब आप जाएंगे तो आपका टोटल हिस्ट्री शो करेगा। अब आप क्या करेंगे, माई रिपोर्ट्स में जाने के बाद अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो जब आप क्लिक करेंगे, जस्ट अ मिनट, फंड्स, यहाँ जैसे फंड्स में क्लिक करेंगे आप, तो फंड्स में क्लिक करते ही आपके पास आ जाएगा फंड पे इन, फंड पे आउट। यहाँ से आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और ये बहुत इजी सर्विस है। और ध्यान सिर्फ आपको यही रखना है कि जो बैंक अकाउंट इसमें रजिस्टर्ड है, जो आपने अकाउंट ओपन करते वक्त दिया था, उसी बैंक अकाउंट से ही आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा बैंक अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो नहीं होगा। आपको उसके लिए अपना बैंक अकाउंट फिर चेंज करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो होगा। ठीक है, ये माई रिपोर्ट्स में आए, 2 ऑप्शन को हमेशा ध्यान रखिएगा, फंड्स, चेंज पासवर्ड। ये ऑलवेज पासवर्ड को आपको चेंज करने के लिए, फंड्स जहाँ आप पैसे डिपॉजिट लेन देन करेंगे इसके लिए, प्रॉफिट लॉस एंड समरी क्या है ऊपर देखने के लिए। तो माई रिपोर्ट्स में आपको बेसिक चीज़ सारे मिल जाती हैं। तो ऑलवेज इस ऑप्शन में माई रिपोर्ट्स में जाके आप सारी चीज़ें अपनी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से डैशबोर्ड में जाता हूँ। अब डैशबोर्ड में आने के बाद मैंने देखा वॉच लिस्ट में मैं गया। अब पर्टिकुलर मुझे कोई शेयर्स चूज़ करना है, मुझे बाई सेल करना है, तो मुझे एक शेयर्स देखना है। तो यहाँ तो सपोज़ मान लेते हैं इस जगह पे इतने सारे जो स्टॉक्स है, बट मेरा एक स्टॉक मुझे जो पसंद है वो मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स। आपको ये खबर मिली है या आपने एनालिसिस किया है कि टाटा मोटर्स आज बढ़ने वाला है, अच्छा ग्रोथ होने वाला, तो मैं टाटा मोटर्स को खरीद के कुछ दिन के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। तो अब टाटा मोटर्स आप सर्च कैसे करेंगे, जस्ट आप देखिए ऊपर में एक सर्च का ऑप्शन है, यहाँ सबसे टॉप पे, जस्ट मिनट, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको टाइप टू सर्च आएगा। यहाँ पे आप टाटा मोटर्स लिखेंगे, टाटा मोटर्स। जैसे आप टाटा मोटर्स लिखेंगे, देखिए ऑटोमेटिक सर्च बटन ने क्या किया, सर्च में ला दिया कि टाटा मोटर्स के कितने सारे स्टॉक हैं जो अलग अलग नाम से।
आपको हमेशा याद रखना कि टाटा मोटर्स NSE सबसे फर्स्ट वाला जो है वही होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जिसका रेट आज के रेट में 260 रुपये चल रहा है। आज ही इसने 6% का ग्रोथ किया। तो अगर आप टाटा मोटर्स को फ्यूचर के लिए भी खरीद के रखते हैं तो कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल के नज़रिए में चले तो एक अच्छा रिटर्न आपको टाटा मोटर्स दे सकता है। तो अब आप इसको कैसे चेक करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास 6 ऑप्शंस आएंगे, बाई, सेल, डिटेल, रिसर्च, वॉच लिस्ट, सेट अलर्ट। अगर आपको बाई करना है टाटा मोटर्स तो जस्ट बाई में आप क्लिक करें। अब यहाँ पे देखिए बाई में जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर में आपको प्राइस दिख रहा है। अब नीचे में आपको डिलीवरी, इंट्राडे, लिमिट, मार्केट। डिलीवरी का मतलब आप ले करके आज नहीं कल परसों जब मर्जी तब बेच सकते हैं। इंट्राडे में अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आज खरीद के आपको आज 3:30 बजे तक बेच देना है, या ऑटोमेटिक वो बिक जाएगा अगर आप नहीं बेचते हैं तो। इसलिए ऑलवेज डिलीवरी सेलेक्ट करके करिए। लिमिट का मतलब हो गया कि आप अपना रेट देना चाहते हैं कि मैं इस रेट में खरीदना चाहता हूँ। सपोज़ 260 रुपये का रेट चल रहा है अभी, बट मैं चाहता हूँ कि 260 रुपये 30 पैसे में नहीं, मैं चाहता हूँ मुझे 255 रुपये में टाटा मोटर्स मिल जाए। तो मैं लिमिट में जाऊँगा, जो मेरा पसंदीदा रेट है मैंने वो रेट दिया। कितनी क्वांटिटी मुझे खरीदनी है? 100 क्वांटिटी। अब 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए मेरे पास बैलेंस कितना होना चाहिए? 255 को आप 100 से जब गुना कर देंगे तो उतना पैसा होना ही चाहिए। मैंने 25,500 रुपये होने से आप टाटा मोटर 100 पीस बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड की कमी है तो आप 10 पीस बाई करें। 10 पीस के लिए आपको 25,000 नहीं चाहिए, 2,550 रुपये होने से आप 10 पीस टाटा मोटर्स के खरीद सकते हैं। आप 1 पीस भी खरीद सकते हैं, 255 रुपये लगेंगे। तो अपने फंड के अनुसार आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं कोई भी स्टॉक को, और जब वो प्रॉफिट में आ जाए तो आप उसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए मैं इतना ही आपको जानकारी देता हूँ। इस बेसिक चीज़ को पहले सीखिए। सबसे पहला प्रोसेस, आप अपने अकाउंट को ओपन करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, पासवर्ड रीसेट कर लीजिए, फ़ंड उसमें डिपॉजिट कर लीजिए। फ़ंड डिपॉजिट करने के बाद किस तरह बाई और किस तरह सेल करना है इसकी जानकारी भी आपको हमारे थ्रू से मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर से मैं डैशबोर्ड में ले आता हूँ। अकाउंट रेडी हो चुका है, ये आपका यूज़र आईडी फ्लैश कर रहा है ऊपर, सारे ऑप्शंस हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पैसे डिपॉजिट्स करने के लिए माई रिपोर्ट्स में जाना है, और रिपोर्ट्स में जा कर के फंड्स में क्लिक करना है, पे इन पे आउट। फंड अगर डिपॉजिट करना है तो पे इन में जाएंगे, पैसे अगर लेने हैं तो पे आउट में आप जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब ज़रा देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अल्टरनेट फंड पे ऑप्शन, सपोज आपका फ़ोन पे नहीं है, आपके पास फ़ोन पे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे अल्टरनेट फंड पे। यहाँ पे देखिए आपको एक यूनिक अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया गया है। आप अपना बैंक अकाउंट को खोलेंगे, जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उसी अकाउंट में इस बेनिफिशियरी को ऐड कीजिएगा। नेम ऑफ द बेनिफिशियरी IIFL सिक्योरिटी, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, ये IIFL का अकाउंट नंबर है जो आपके लिए पर्सनल क्रिएट किया गया है। इस अकाउंट नंबर पे आप पैसे डायरेक्ट NEFT IMPS भी कर सकते हैं बेनिफिशियरी ऐड करके। तो जिनके पास फ़ोन पे का सर्विस नहीं है वो इस चीज़ को बेनिफिशियरी ऐड करके भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। इमीडिएट आपका फंड अकाउंट में आ जाएगा IIFL के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए, देन अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।